नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। धरा, सृजन, विनाश और आशा की कथा। इसी अद्भुत एवं प्रेरक भाव भूमि के साथ द एसडी पब्लिक स्कूल द्वारका सिटी जानसठ रोड में 8वां स्थापना दिवस अत्यंत उल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समस्त जनमानस को यह संदेश देना था कि प्रकृति हर स्वरूप में निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। ऐसे में हमें सदैव इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद हरेंद्र मलिक व विशिष्ट अतिथियों के रूप में विद्यालय सचिव आकाश कुमार, सपना कुमार, निरंकार स्वरूप, अमित स्वरूप, पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, स्कूल निर्देशिका चंचल सक्सेना, एसडी पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य भारती तिवारी आदि की गरिमामयी उपस्थिति में समारोह को विशेष बना दिया। सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और संस्थापकों को नमन करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने आयोजन की सफलता की कामना करते हुए विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणेश वंदना की ओजपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसने वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। वहीं विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर अपनी रचनात्मक ऊर्जा और संवेदनशील दृष्टिकोण का भी परिचय दिया। विद्यालय प्रधानाचार्य नीलम महाना ने आयोजन में उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए समय समय पर संस्था की उत्तरोत्तर प्रगति में सचिव आकाश कुमार, निर्देशिका चंचल सक्सेना द्वारा दिए गए मार्गदर्शन व सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सत्र 2024-25 की उपलब्धियां व भावी योजनाओं और लक्ष्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष विद्यालय ने अपनी शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि द एसडी पब्लिक स्कूल केवल उपलब्धियों का ही नहीं वरन सीखने, सृजन की उस यात्रा का प्रतीक है जो हर दिन नई आशा के साथ आगे बढ़ती है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में विद्यालय ने इस वर्ष वर्चुअल रियलिटी लैब का शुभारंभ कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में नई परिभाषा देते हुए छात्रों को HI व 3D एक्सप्लोरेशन और अनुभवात्मक सीखने के भी अवसर प्रदान किए हैं। मुख्य अतिथि सांसद हरेंद्र मलिक ने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि द एसडी पब्लिक स्कूल वह पावन स्थल है जहाँ पर विद्यार्थियों में ज्ञान ही नहीं बल्कि सोचने, सृजन करने और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने की भावना जागृत की जाती है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय सचिव आकाश कुमार ने अभिभावकों को बच्चों को प्रोत्साहित करने में अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद किया। स्कूल का 8वां वार्षिक उत्सव और फाउंडेशन डे है। हम अपने फाउंडर्स के सम्मान में आज का दिन मनाते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य उनके सम्मान के साथ साथ उनको सपनों को पूरा करते करते बच्चों को एक टीम वर्क में काम करने की, तकनीकी ज्ञान की और हर तरह के कार्य में पारंगत होने की एक ट्रेनिंग का ये सेशन होता है। जो बच्चे इसमें पार्ट लेते हैं वो चाहे कितने बड़े कलाकार हों, अकेले स्टेज पे कुछ करना एक अलग चीज होती है, 50 लोगों के साथ मिलकर उस काम को करना और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना एक अलग चीज होती है। उसी की ट्रेनिंग के लिए हम हर साल ये एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं और इसमें हमारे हजारों बच्चे पार्ट लेते हैं और सब मिलकर एक टीम वर्क की तरह से इस काम को करते हैं। आज का ये प्रोग्राम धरती, जमीन, पृथ्वी के बेस पर किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो धरा हमें पालती है, जन्म देती है, उसको भी कितने कष्ट झेलने होते हैं और वो हमसे क्या आशा करती है, हमारे बच्चों को उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सब हमारा आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, जिसे डांस और अन्य कई तरह के प्रोग्राम के साथ आपके सामने प्रदर्शित किया गया। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को ये प्रोग्राम आज बहुत पसंद आया होगा और इसी के बहाने से हम अपने संस्थापकों को एक श्रद्धा नमन कर सकें। देखिए, हमारे जिले का गौरव है सनातन धर्म संस्थाएं। स्वामी कल्याण देव जी के साथ साथ आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी ने अपने साथियों श्री गुलशन राय जी, बाबू सोमेश प्रकाश जी और उनके सुपुत्र बाबू दीपक कुमार जी, ये एक शिक्षा के मंदिर बनाए। अनेकों लोग पढ़कर के इनमें कामयाब हुए। हमें तो वो भी जमाना याद है जब प्राइमरी एजुकेशन को पब्लिक स्कूल के नाम पर होली एंजिल, एसडी पब्लिक और मंडी में ग्रेन चैम्बर स्कूल, आज तो और दुकानें खुल गई। तो इन लोगों ने संस्थाएं बनाई शिक्षा देने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि पूज्य स्वामी कल्याण देव जी तो संत थे,
और श्री महेंद्र कुमार जी तो ग्रस्त थे। उनका कितना बड़ा विजन था कि उन्होंने मुजफ्फरनगर को इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया, उन्होंने मुजफ्फरनगर को मेडिकल कॉलेज भी दिया था, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन भी दिया, इंटरमीडिएट भी दिया, ग्रेजुएट भी दिया, पोस्ट ग्रेजुएट भी दिया, टेक्निकल एजुकेशन भी दिया, बीटेक खोला और सारे कोर्सेज उन्होंने खोले केवल मुजफ्फरनगर के इंटरेस्ट में। अगर वो व्यापारिक हित में सोचते तो दूसरे काम कर सकते, इसलिए मैं उन्हें नमन करता हूँ चारों महापुरुषों को। और जब भी मुझे यहाँ से सूचना मिलती है, चाहे एसटी इंटर का मामला हो, चाहे कोई से संस्थान हो, चाहे दाएसटी का आज मिला सूचना, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता और श्रद्धा के साथ कि ये संस्थाएं हमारे मुजफ्फरनगर का बौद्धिक विकास करने के माइलस्टोन हैं, इसलिए मैं यहाँ आता। आज भी इसीलिए आया। इनका 8वां स्थापना दिवस है। जिस जगह हम खड़े हैं आज से आज 70,000 या 1 लाख रुपए गज जमीन का भाव है। हम और आप तो दूसरे वर्ग के हैं, ये तो व्यापारी है, जानते नहीं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न क्या आएगी इसमें। और मेरा ये मानना है इन्होंने बड़ा विजन उनका था और उनके वंशज उसी विजन पर चल रहे हैं। अगर हम इन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ये समूह फेर जाएंगे। हर जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है कि इन्हें प्रोत्साहित करें। दूसरा, हम नमन करते हैं उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पढ़ा, हमारे बहनों ने, भाइयों ने, उनका डिवोशन रहा तभी बच्चे पढ़ पाए। भाई आप और हम बच्चे को स्कूल में भेज करके इनके सुपुर्द कर दें तो एक तरह से हमारा भविष्य इनके हाथ में है। और मुजफ्फरनगर का भविष्य सुधारने के लिए इन्होंने काम किया। बड़ा विजन था जिन लोगों ने यह स्कूल कायम किए, चाहे एसडी कॉलेज हो, चाहे डीएवी कॉलेज हो, सर छोटू राम हो, ग्रेन चैम्बर हो, इस्लामिया हो, और शायद गुरु सिखों का भी स्कूल है, ये बाद में आपने जो एसडी कॉलेज के संस्थापक महेंद्र जी की तुलना आचार्य कल्याण देव जी से करी, तो मैं ये कह रहा हूँ, एक मायने में तो वो थोड़ा बात कहीं दूसरी हो जाएगी। मैं कह रहा आप पूज्य स्वामी कल्याण देव जी संत थे, संत रह करके उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया। उन्हें पैसे से, व्यापार से कोई लेने देना था। उनकी चरण धूलि भी हमें मस्तक पर लगाने का सौभाग्य मिला। पर बाबू महेंद्र कुमार जी का त्याग भी कम नहीं है। वो ग्रस्त थे और ग्रस्त में रह करके उन्होंने भारत मुजफ्फरनगर के भविष्य का दर्शन किया और उसको सोच करके दार्शनिक के रूप में उन्होंने शिक्षा का विस्तार किया और यहाँ तमाम संस्थाएं खोली। बताइए कौन सा कोर्स नहीं है। आप अगर चले तो झांसी की रानी पे एसडी गर्ल्स है, यहाँ हो एसडी का जूनियर विंग है रोडवेज पे, फिर दूसरे हैं उसमें तमाम कोर्सेज हैं एसडी डिग्री में। और भाई ये टेक्निकल इधर है सावली के पास में, और मेडिकल इन्होंने दे दिया हो, या दे दिया या छीन लिया हो तो दूसरी बात है, दैट इज अदर इशू। बट मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ संस्थाएं कम नहीं खोली। वो संत थे स्वामी कल्याण देव, पर इनका त्याग भी कम नहीं है। हमारा जो है फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन है, स्थापना दिवस है, 8वां है हमारे स्कूल को 8 और आज की थीम हमारी है धरा। हम पूरे धरा की बात कर रहे हैं कि पहले मानव और धरा का जो संबंध था प्रेम समर्पण का था, है ना। किसी भी बाकी मटीरियलिस्टिक थिंग से ऐसा नहीं था, सिर्फ प्रेम और समर्पण का था। लेकिन धीरे धीरे आज के हालात में क्या हुआ है, मानव ने अपने मतलब न्यूक्लियर पावर की धमकी देकर सत्ता की हवस में अति महत्वाकांक्षा जो उसका स्वभाव हो गया मानव, तो उसकी वजह से जो है धरा का जो आज हाल जो है बहुत बुरा हो गया है। और उसी की इफेक्ट्स हैं जो आज हमारे यहाँ ये धरा किश्तवाड़ा उसमें जो लैंडस्लाइड हुए, क्लाउड बर्स्ट हुए, तो वो सब मानव की अति महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट्स की ही वजह से हुई। तो हम आज के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो अगर आज धरा अगर इस तरह से रिएक्ट कर रही है तो वो हमें बता रही है कि आज हमें रुक जाना है। हमें अपने जो कार्य हैं हमारे जो मानव को, उनको एक जगह पे हमें
और क्योंकि जिस तरह से मानव शैतान बना हुआ है तो उसके आगे कोई फिर फ्यूचर नहीं है हमारा। तो हमारे बच्चे ये संदेश दे रहे हैं कि बहुत कुछ बिखर गया है लेकिन अभी भी काफ़ी बाकी है, लेकिन किस तरह से धरा का उद्धार होगा वो हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि ऊर्जा का जो है कंजर्वेशन जो है एनर्जी का संचयन करें, रिसोर्सेज को बहुत जुडिशियसली यूज़ करें, है ना, संचयन करें, पानी का संचयन करें, नहीं तो पानी भी हमें नहीं मिलेगा। तो और धरा जो है आखिरी में हम ये कह रहे हैं कि धरा सिर्फ ये चाहती है कि संपूर्ण जगत में चाहूँ और शांति हो, शांति हो, शांति हो। मैडम मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन है? मुख्य अतिथि में हरेंद्र मलिक जी थे हमारे मुख्य अतिथि, और फिर हमारी मीनाक्षी स्वरूप जी भी हैं गेस्ट हमारे, चीफ के मुख्यमंत्री भी हरेंद्र मलिक। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।